हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20B को डिस्कस करने जा रहे हैं। 20B के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो बुक प्रिफर कर रहे हैं वो है RS अग्रवाल बुक। इस पर एक्सरसाइज 20B जो हमारा है वो मेंसुरेशन पोर्शन का है, और इस पर जो क्वेश्चन है वो है सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को तो क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेलकॉम, कोई पाउडर का एक पार्टिकुलर ब्रांड है ऑफ टेलकॉम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 तरह के पैक्स में है। ए प्लास्टिक कैन विथ ए स्क्वायर बेस of side 5 centimeter and height 14 centimeter, or one with a circular base of radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter। ठीक है, तो 2 तरह का केन का यूज किया गया है, एक जिसका स्क्वायर बेस है और दूसरा जिसका सर्कुलर बेस है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्वायर बेस वाला केन कैसा होता है। आप लोग जो वो 15 रुपीज की फ्रूटी आती है जो कूट वाले बॉक्स में रहती है, क्या वो देखने में क्यूबॉइडल बॉक्स लगता है और उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम लोग केन वाली जो पेप्सी पीते हैं तो वो कैसा शेप में रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है कि नहीं रहता है केन। तो उसी टाइप की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक क्या है जो प्लास्टिक केन बना हुआ है, एक तो बना हुआ है स्क्वायर बेस से, एक कैसा बना हुआ है, ध्यान दीजिए फिगर में। एक जो है वो इस तरह से स्क्वायर बेस में कैन बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है क्या कि प्लास्टिक कैन विथ ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसका जो साइड दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इस साइड को ए मान लेते हैं और ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लेंथ है यही इसका हाइट को डिनोट कर रहा है, यही इसका हाइट को डिनोट कर रहा है, और इसका हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कब, जब इसका स्क्वायर बेस होगा तब। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला तो स्क्वायर बेस वाला, और दूसरा बात कह रहा है सर्कुलर बेस। कैसा कह रहा है, सर्कुलर बेस। तो सर्कुलर बेस कैसा होगा, मान लीजिए एक सर्कल हम बना दें, तो ये हो गया सर्कुलर बेस। अब सर्कुलर बेस पर एक हम कैन बना रहे हैं, ठीक है, कैन बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो ये एक कैसा लग रहा है, एक सिलेंडर का शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यही बात कह रहा है कि एक हमारा क्यूबॉइडल शेप का कैन है और दूसरा सिलेंड्रिकल शेप का कैन है। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो रेडियस कहां से कहां तक होता है, ये से ये लाइन को, सरकमफ्रेंस को जब जोड़ेंगे तो ये रेडियस होगा, और रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। और ये हाइट दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। हमको अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये इतना चीज तो दिया हुआ है, 2 टाइप का केन दिया हुआ है, एक दिया है स्क्वायर बेस वाला और एक दिया है सर्कुलर बेस वाला, ठीक। स्क्वायर बेस वाले का साइड दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर बेस वाले का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमको क्या फाइंड करना है उसको देखते हैं। तो इसमें फाइंड करना है विच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी। यहां बात किया जा रहा है कैपेसिटी का। अब कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि इस दोनों कैन का वॉल्यूम कितना है, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही कैपेसिटी होगा। तो इस वाले फिगर जो मेरा कैसा शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, इसको हम लोग कह देते हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 मान लेते हैं। और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताइए।
इसका अब क्यूबॉइडल शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसका बेस कैसा दिया है, बेस मेरा स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर होने का मतलब कि इसका लेंथ और जो ब्रेथ होगा इन दोनों का वैल्यू सेम होगा और दोनों को a से डिनोट करते हैं और ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। अब देखिए कि अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना होगा, इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 14 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी किसी की कैपेसिटी निकालने की बात हो तो हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहला केस में किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जिसका स्क्वायर बेस है, तो ये हमको मिल जाएगा। अब इसको अगर हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जो मिलेगा वो हमको मिलेगा वॉल्यूम 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 25 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको वॉल्यूम निकल गया किसका, तो क्यूबॉइडल शेप कैन का। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए। तो इसको मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम 2, इसको V2 से डिनोट करते हैं, और इसका जो कैपेसिटी निकालेंगे वो वॉल्यूम के रूप में निकालेंगे। एक बार हम लोग V1 का यूज कर लिए, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/10 इंटू 35/10 इंटू यहां पर हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है 12, हाइट दिया हुआ है 12। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा V2 निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुछ भी आएगा, और ये किस में आएगा, सारा यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो यहां से V1 का वैल्यू निकल गया, यहां से V2 का वैल्यू निकल गया। अब दोनों का जब वैल्यू को हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, उसका कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें से कम वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों फिगर में जो वॉल्यूम ज्यादा आया है वो कितना ज्यादा आया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सॉल्यूशन को आगे आप लोग कंप्लीट कर सकेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा। फिर से बता देते हैं, यहां पर जो वॉल्यूम आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे कि दोनों में ज्यादा कौन है, फिर ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो जो निकलेगा वो वॉल्यूम ज्यादा वाला का कम वाले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे कि सही है या गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 20B का 12 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए, अब 13 नंबर को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। 13 कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर। कैसा पिलर है, तो सिलेंड्रिकल पिलर है, और सिलेंड्रिकल पिलर का जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है 15 ऑफ ए बिल्डिंग एट 2.50 पर स्क्वायर मीटर। रेट दिया है कि ₹2.50 लग रहा है पर स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए। ठीक है, इफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर, हर एक पिलर का डायमीटर और जो हाइट दिया है वो सेम है, और दिया कितना है, तो डायमीटर दिया है 48 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 7 मीटर। अच्छा, यहां पर मीटर और सेंटीमीटर का क्या आ गया, कंफ्यूजन आ गया। तो अब हम लोग चलिए इसको फिगर से समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है।
कह रहा है कि पिलर है और पिलर जो है वो मेरा कैसा शेप में है, तो सिलिंड्रिकल शेप में है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कैसा शेप में है, तो सिलिंड्रिकल शेप में है। ठीक है, इस टाइप का शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल शेप में दिया हुआ है क्या कि जो डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर एक लाइन जो सेंटर से पास हो और दोनों सरकमफ्रेंस को टच करे उसको डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इसका हमको रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर का वैल्यू 48 और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट हमको कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। हाइट क्या होता है, जब अपर और लोअर बेस के सेंटर को जब हम मिलाते हैं जिस लाइन से, जिस स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, इसी को हम लोग हाइट से डिनोट करते हैं और हाइट का वैल्यू दिया है 7 मीटर। और हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है रेट कितना दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। रेट इज इक्वल टू ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर मीटर का है या मीटर स्क्वायर का है, दोनों का दोनों चीज सेम है। ठीक, तो जब स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है और जब हम पिलर को पेंट कर रहे हैं, तो पिलर को पेंट करेंगे तो क्या इसका डाउन और अप दोनों पोर्शन को हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग का पिलर है तो पिलर तो ऊपर रूफ से टच हो गया और जो इसका बॉटम है वो फ्लोर से टच हो गया, तो बच जाएगा क्या, इसका जो सर्कुलर कर्व एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया जो है केवल वही बचेगा। तो केवल कर्व सरफेस एरिया को ही हमको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो ये बात अगर हमको नहीं पता चले, अगर कंफ्यूजन हो जाए कि हमको वॉल्यूम निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेट दिया है उसका यूनिट को चेक करेंगे। तो यूनिट यहाँ क्या दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो जब भी कोई किसी भी मेजरमेंट का अगर यूनिट मीटर स्क्वायर में है तो इसका मतलब उसका एरिया फाइंड करना है। अगर यहाँ मीटर क्यूब रहता तब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक चीज जानिए कि हमको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ कितना का निकालना है, 15 पिलर का। तो 15 और हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू एरिया। तो एरिया हमको कितने पिलर्स का निकालना पड़ेगा, तो 15 पिलर दिया हुआ है तो 15 पिलर का हमको एरिया निकालना होगा। तो 15 इंटू 1 पिलर का एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जानते हैं 2πRh। एक सिलेंडर का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाल के 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल हमको 15 सिलेंड्रिकल पिलर का हमको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इस कर्व सरफेस एरिया को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रेट दिया है वो हमको मीटर स्क्वायर में दिया है। किसमें दिया है, मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो रेडियस है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 24/100 अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये सेंटीमीटर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू गिवन है 24/100 मीटर। ओके, एंड हाइट हमको कितना दिया है 7 मीटर इंटू 7 इंटू इतना को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम रेट से गुना कर दे, रेट कितना है 2.50, तो ये जितना वैल्यू आएगा ये सब किस में आएगा, तो हमको रुपीज में मिलेगा। ठीक, तो जब हम कॉस्ट निकालने की बात कर रहे हैं तो ये सारे को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो वैल्यू रुपीज में आएगा
यही हमारा कॉस्ट हो जाएगा किसका, 15 जो पिलर है उसको पेंट करने का, 15 जो पिलर है उसको पेंट करने का। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर। ठीक है, एक हम लोग कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं का इनर डायमीटर होगा, तो इनर डायमीटर कुआं देखते हैं गोल रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वेल देखे हैं, कुआं देखे हैं, तो कुआं का जो शेप होता है वो ऊपर से कैसा दिखता है, राउंड दिखता है। ठीक है, और जब नीचे की तरफ खुदाई करते हैं तो वह एक सिलेंडर का शेप को कवर करता है, मतलब शेप बन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये जमीन है, अब जमीन पर हमको क्या करना है, एक कुआं को खोदना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जमीन को नीचे खुदाई करते हैं, और खुदाई करते करते हमको क्या मिल जाता है, एक गड्ढा टाइप का शेप मिलता है जो देखने में सिलेंडर टाइप का लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वेल, कुआं। तो कुआं का जो इनर डायमीटर दिया है, मतलब अंदर का जो ये वाला डायमीटर दिया है, ठीक है, जो लाइन सेंटर से पास कर रहा है, इसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर दिया है 14 मीटर, 14 मीटर। तो अगर इसका रेडियस का बात करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो रेडियस होगा, इस कुएं का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है, इज डग टू ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर, मतलब ऊपर से जमीन से खोदते खोदते हमको कहां तक जाना है, नीचे तक, और नीचे तक जो जाएगा उसको कहते हैं हम लोग हाइट, और वो हाइट दिया हुआ है हमारा 12 मीटर, 12 मीटर। क्लियर। अब बात क्या कह रहा है कि अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली सेपरेटेड ऑल अराउंड इट। कह रहा है कि इसको कोड़ के जो कुआं हमने बनाया इससे मट्टी निकला, अब सब मट्टी को हम लोग निकाल के क्या किए, इसके किनारे किनारे हम लोग फैलाना शुरू कर दिए, इसके किनारे किनारे फैलाना शुरू कर दिए। ठीक है, कह रहा है कि इट टू अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर। तो इसके किनारे किनारे जो हमने मट्टी फैलाया, इस तरह से मट्टी फैलाया होगा। ठीक है, इस तरह से मट्टी फैलाया, इस मट्टी को जब फैलाया तो इसका जो विड्थ दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है कितना, 7 मीटर। कितना दिया है, 7 मीटर। तो विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। क्लियर। कह रहा है टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट क्या होता है, एम्बैंकमेंट होता है, जैसे देखते होंगे गांव में हम लोग कभी गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे कुआं होगा, या शहर में भी आप लोग कुआं देखे होंगे, तो कुआं के ऊपर एक बाउंड्री वॉल टाइप का बनाया हुआ रहता है चारों ओर गोल टाइप का। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर जमीन के सतह पर ही कुआं है तो किसी को भी गिरने का चांस रहता है इसमें, तो उसको बच्चे को या किसी भी चीज को गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दीवार बना देते हैं, ऊपर में एक इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा करके एक दीवार बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा कुआं है और ये उसके ऊपर हमने क्या किया, एक ऐसा दीवार बना दिया। ठीक, ये वाला ये जो पोर्शन है ये दीवार बन जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वो कुआं रह जाता है। ठीक, ये कुआं रह गया मेरा, और ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, दीवार हो गया। ठीक, तो ये यहाँ कुआं तो मेरा ओरिजिनल तो जो कुआं है वो जमीन पर ही है, लेकिन जमीन के ऊपर जो हमने एक गोल क्या बना दिया, चबूतरा टाइप का चीज बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब एक हम कहते हैं घेरा बना दिया। जैसे हम लोग छत पर जाते हैं तो छत का बाउंड्री वॉल बनाया जाता है कि नहीं, थोड़ा ऊंचा करके कि बच्चे छत से ना गिरे, उसी तरह कुआं में भी गिरने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री वॉल टाइप का बनाते हैं, और वह बाउंड्री वॉल कैसा होता है, तो गोल होता है।
कैसा होता है, गोल। इसी को हम लोग कहते हैं इनबैंकमेंट। तो जो मट्टी निकला उसको इस तरह से फैलाया गया कि ये एक इनबैंकमेंट बन गया। अब इनबैंकमेंट जो बन गया तो ध्यान दीजिए, ये जो है रेडियस, ये तो कुआं का रेडियस है, ये 7 मीटर है, ठीक। और इनबैंकमेंट का जो विड्थ है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी हुई, इसकी भी दूरी हमको कितना मिल गया, 7 मीटर। 7 मीटर। तो बोल रहा है क्या, अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट। तो ये जो इम्बैंकमेंट हमने कुआं के ऊपर बनाया, इस कुएं के ऊपर का जो हाइट है, इस इम्बैंकमेंट का जो हाइट है उसको हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू x मीटर। यहाँ सब कुछ मीटर में दिया है तो इसको मीटर में मान लेते हैं कि जो हाइट है ये मेरा कितना है, x मीटर है। अब ये हाइट हमको निकल जाएगा तो हम लोग को सारा काम हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इम्बैंकमेंट का हाइट कैसे निकालते हैं। तो जो हाइट, पहले इम्बैंकमेंट बना कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। तो इम्बैंकमेंट जो बना वो जितना कुआं से हमने मट्टी निकाला था, उसी मट्टी को हम कुआं के चारों ओर अगर हम गोल घुमा कर लगा देते हैं तभी मेरा इम्बैंकमेंट बना था। तो जितना मट्टी इस इम्बैंकमेंट बनाने में लगा होगा वो सारा का सारा मट्टी इस कुएं को बनाने में निकाले होंगे हम लोग जमीन से खोदकर। वही लिखा हुआ है कि डग टू ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर में जितना मट्टी हटा होगा उतना ही से हमने इम्बैंकमेंट बनाया, ठीक है। अब इम्बैंकमेंट जो मेरा बन गया, इसका जो वॉल्यूम होगा मिट्टी का, वो इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं कि कितना मिट्टी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो वॉल्यूम ऑफ वेल है, वॉल्यूम ऑफ वेल, इस कुएं का जो वॉल्यूम होगा, जितना मट्टी निकाला गया होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट को जितना बनाने में मिट्टी लगा है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम ऑफ इस कुआं का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो ये कुआं किस शेप का है, तो सिलेंड्रिकल शेप का है। और सिलेंड्रिकल शेप का जो कुआं है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इस इम्बार्कमेंट का जब हम निकाल रहे हैं, तो इम्बार्कमेंट मेरा कैसा है, पहले इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए इसका टॉप व्यू, ऊपर से अगर कोई फोटो खींचेगा तो वो इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यही मट्टी वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग इम्पार्कमेंट बनाए हैं। जब ऊपर से फोटो खींच रहे हैं तो वो इस टाइप का शेप दिखाई दे रहा है। तो एक चीज बताइए कि ये मेरा हो गया क्या, इनर रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और इसका जो विड्थ दिया है वो कितना दिया है, 7। तो अगर हम रेडियस ऑफ आउटर डायमेंशन का निकाल लें, तो आउटर डायमेंशन का निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 + 7 इज इक्वल टू 14। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है, तो ये मट्टी वाला पोर्शन को फाइंड करना है। तो ये सर्कल का टोटल रेडियस निकाल कर अगर इस छोटे वाले को अगर हम माइनस कर दें तो केवल इतना ही पोर्शन बच जाएगा। ये जो हमने शेडेड किया है सिर्फ यही पोर्शन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो यही पोर्शन का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा। अब इस टाइप से शेप लेकर एक क्या बना है, सिलेंडर बना है, एक सिलेंडर बना है, ठीक है, सिलेंडर बना है। और यही इम्बैंकमेंट का काम कर रहा है। तो इम्बैंकमेंट में अगर हमको बात कर रहे हैं तो ये बड़े वाले बाहर वाले सिलेंडर के सरफेस एरिया को अगर छोटे वाले अंदर वाले जो रेडियस वाला जो सरफेस एरिया है उससे अगर बाहर वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको अगर हम माइनस कर दे किससे, छोटे वाले जो रेडियस वाला जो वॉल्यूम बन रहा है सिलेंड्रिकल शेप, उसको अगर हम माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये बाहर का जो मट्टी वाला पोर्शन है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ा वाला पोर्शन का रेडियस क्या हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा पाई, यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, 7 + 7। तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 14 R²। और हाइट छोटे वाले का भी सेम रहेगा,
HE, और बड़े वाले का भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर HE ले लेते हैं, माइनस करते हैं किसको, छोटे वाले को, तो छोटे वाले का क्या है पाई 7 स्क्वायर और इंटू HE। HE क्या है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सारा वैल्यू दिया है तो इसको लिख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया है 7, तो 7 इंटू 7 और H का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो ये हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो मट्टी निकाले हैं कुआं से उसका वॉल्यूम मिल गया। अब इन दोनों से देखिए पाई और HE कॉमन ले सकते हैं, पाई और HE अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पर आएगा क्या 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू HE। अब आइए इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, तो पहले दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 और दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, एक चीज हमारा आपको बता रहे हैं जो याद रखिएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसको एकदम लास्ट में करेंगे, एकदम लास्ट में, इससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 22/7 और यहां से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 7 and 7 कैंसिल। अब आइए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12, तो यहां से जो हाइट आया, हाइट का वैल्यू HE इज इक्वल टू ये क्या आ गया 4, और 4 को हम लोग किसमें माने हैं मीटर में, तो ये हो गया मीटर। तो इस हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट जो हमको निकालना था उसका वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं कि एक कुआं बनाना है, उसमें से मट्टी निकालना है और मट्टी को निकालकर एम्बैंकमेंट बनाना है। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट जो बनेगा वो कुआं से कितना ऊपर बनेगा उसका हमको हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकलेगा, तो जो मट्टी का वॉल्यूम है वही इस एम्बैंकमेंट को बनाने में जितना मट्टी लगा है उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। फॉर्मूला यूज करके अगर हम निकालेंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर कितना आएगा हाइट 4 मीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।